हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ भारत और समकालीन विश्व एक का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नेम आप देखो क्या लिखा है, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में साम्राज्यवादी जर्मनी की हार के बाद सम्राट केजर विलियम द्वितीय अपनी जान बचाने के लिए हॉलैंड भाग गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए संसदीय दल वाइमर में मिले और नवंबर 1918 में वाइमर गणराज्य नाम से प्रसिद्ध एक गणराज्य की स्थापना की। इस गणराज्य को जर्मनों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनों की हार के बाद मित्र सेनाओं ने इसे जर्मनों पर थोपा था। उसके बाद आप देखो, वर्साय की मित्र देशों के साथ संधि बहुत कठोर एवं अपमानजनक थी। इस संधि के अनुसार जर्मनी ने अपने समुद्र पार के उपनिवेश 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। मित्र शक्तियों ने जर्मनी की शक्तियां कम करने के लिए उसकी सेना भंग कर दी, इसलिए इस लोकतंत्र की बदनामी हुई और प्रारंभ से ही यह अपने ही लोगों में लोकप्रिय हो गया। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर अलोकप्रिय हो गया। बहुत से जर्मन वासियों ने नए लोकतंत्र को ही युद्ध में पराजय तथा वर्साय में अपना अपमान का जिम्मेदार माना। उसके बाद आगे आप लिखोगे, वाइमर गणराज्य का समर्थन करने वाले लोग जैसे समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेट आदि इसकी कमजोर स्थिति के कारण कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल का आसान निशाना बन गए। ठीक है, फिर आगे लिखोगे, जर्मनी ने युद्ध बड़े स्तर पर ऋण लेकर लड़ा था और उसे युद्ध का हर्जाना सोने के रूप में देना पड़ा। जर्जर, यहाँ पर आप देखो, जर्जर सोने के भंडारों, संसाधनों की कमी तथा लाचार आर्थिक हालत के चलते वाइमर गणराज्य हर्जाना दे पाने की स्थिति में नहीं रह गया था। इस हालत में नवजात गणतंत्र को इसके पड़ोसी देशों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने इसके अग्रणी औद्योगिक क्षेत्र रूर रूर के कोयले भंडारों पर कब्जा कर लिया था। अब आप देखो, जर्मनी में चारों ओर तबाही, भुखमरी और निराशा व्याप्त थी। देश अति महंगाई के दौर से गुजर रहा था और गणराज्य लोगों की आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा। इस सबसे भी अधिक यह था कि 1929 से 1933 के बीच के आर्थिक संकट से जर्मन अर्थव्यवस्था पर सबसे गहरी मार पड़ी। फिर आप देखो, अगला प्रश्न है आपके पास यहाँ पर, इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाजीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, जर्मनी में नाजीवाद को लोकप्रियता मुख्य कारण इस प्रकार है। ठीक है, लोकप्रियता के मुख्य कारण निम्न है। तो यहाँ पर आप देखो, पहला है वर्साय की संधि। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी को वर्साय में शांति संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। यह संधि जर्मनों के लिए इतनी कठोर तथा अपमानजनक थी जिसे वे अपने दिल से स्वीकार नहीं कर सकते थे, और अंततः इसने जर्मनी में हिटलर के नाजीवाद को जन्म दिया। जर्मनी के लोग हिटलर को जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः दिलाने वाले प्रतीक के रूप में देखते थे। उसके बाद आप देखो, ख है यहाँ पर, आर्थिक संकट। 1929 से 1933 के बीच के वैश्विक आर्थिक संकट से जर्मन अर्थव्यवस्था पर सबसे गहरी मार पड़ी। देश अति मुद्रास्फीति के दौर से गुजर रहा था। इस समय के दौरान नाजीवाद जन आंदोलन जन आंदोलन बन गया। नाजी प्रोपेगेंडा ने बेहतर भविष्य की आशा जगाई। फिर उसके बाद है राजनीतिक उथल पुथल, यानी कि जर्मनी में बहुत से राजनीतिक दल थे, जैसे कि राष्ट्रवादी, राजभक्त, कम्युनिस्ट, सामाजिक, लोकतंत्रवादी आदि। यद्यपि लोकतंत्रात्मक सरकार में इनमें से कोई भी बहुमत में नहीं था। दलों में मतभेद अपने चरम पर थे। इसने सरकार को कमजोर कर दिया और अंततः नाजियों को सत्ता हथियाने का अवसर दे दिया। उसके बाद आप देखो, घ है यहाँ पर, जर्मनों को लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं था। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिखो, यानी कि इसकी ये हेडिंग के अंदर आप लिखोगे, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी की हार के बाद जर्मनों का संसदीय संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं था। उस समय जर्मनी में लोकतंत्र एक नया व भंगुर विचार था। लोक स्वाधीनता व आज़ादी की अपेक्षा
प्रतिष्ठा और यश को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने खुले दिल से हिटलर का साथ दिया क्योंकि उसमें उनके सपने पूरे करने की योग्यता थी। फिर आगे लिखोगे आप वाइमर गणराज्य की विफलता। इसमें आप लिखोगे प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार तथा वर्साई की संधि के बाद पूरे जर्मनी में भ्रम व्याप्त था। वाइमर गणराज्य देश के आर्थिक संकट का हल निकालने में असमर्थ रहा। इसने नाजियों को अपने पक्ष में अभियान चलाने का एक सुनहरा मौका प्रदान किया। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आप लिखोगे हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था, एक योग्य संगठक, उपाय कुशल और एवं काम करने वाला था। वह अपने जोश भरे शब्दों से जनता को अपने पक्ष में कर लेता था। उसने एक शक्तिशाली राष्ट्र का गठन करने, वर्साई की संधि के अन्याय का बदला लेने और जर्मनों की खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का वादा किया। वास्तव में उसके व्यक्तित्व तथा कार्यों ने जर्मनी में नाजीवाद की लोकप्रियता में बहुत योगदान दिया। उसके बाद आप देखो प्रश्न 3 है आपके पास, नाज़ी सोच के खास पहलू कौन से थे। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिखोगे नाज़ी सोच के खास पहलू इस प्रकार थे। पहला पॉइंट आप लिखोगे नाजियों की दृष्टि में देश सर्वोपरि है, सभी शक्तियां देश में निहित होनी चाहिए, लोग देश के लिए हैं न कि देश लोगों के लिए। ठीक है, फिर अगला है यहाँ पर नाजी सोच सभी प्रकार की संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में थी और एक महान नेता के शासन में विश्वास रखती थी। उसके बाद अगला आप लिखोगे यह सभी प्रकार के दल निर्माण व विपक्ष के दमन और उदारवाद, समाजवाद एवं कम्युनिस्ट विचारधाराओं के उन्मूलन की पक्षधर थी। अगला पॉइंट आप लिखोगे इसने यहूदियों को प्रति, ठीक है, यहूदियों के प्रति घृणा का प्रचार किया क्योंकि इनका मानना था कि जर्मनों की आर्थिक विपदा के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। अगला आप लिखोगे नाजी दल जर्मनी को अन्य सभी देशों से श्रेष्ठ मानता था और पूरे विश्व पर जर्मनी का प्रभाव जमाना चाहता था। अगला आप लिखोगे इसने युद्ध की सराहना की तथा बल प्रयोग का यशोगान किया। अगला आप लिखोगे इसने जर्मनी के साम्राज्य विस्तार और उन सभी उपनिवेशों को जीतने पर ध्यान केंद्रित किया जो उसने छीन लिए गए थे। ठीक है, उससे छीन लिए गए थे। जो है यहाँ पर आपका ये लोग युद्ध जर्मनों एवं स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों के नस्लवादी राष्ट्र का सपना देखते थे और उन सभी का खात्मा चाहते थे जिन्हें वे अवांछित मानते थे। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, नाजियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा। तो इसका उत्तर आप लिखोगे 1933 ईस्वी में तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने सभी शक्तियों को कब्जा लिया। ठीक है, उसने एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का गठन किया, उसने लोकतंत्र का ध्वंस कर दिया। उसके प्रशासन का आधार एक दल, एक नेता और पूर्णतः अनुशासित प्रशासन था। हिटलर ने यहूदियों के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण प्रोपेगेंडा शुरू किया जो यहूदियों के प्रति घृणा पैदा करने में सफल साबित हुआ। यहूदियों के खिलाफ नाजियों के प्रोपेगेंडे के सफल होने के कुछ कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण आप देखो, हिटलर ने उन जर्मन लोगों के दिमाग में पहले ही स्थान बना लिया था जो उसे अपना मसीहा मानने लगे थे। वे हिटलर द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करते थे। इस प्रकार हिटलर के चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण यहूदियों के विरुद्ध नाजी प्रोपेगेंडा सफल साबित हुआ। उसके बाद अगला आप लिखोगे ईसा की हत्या के अभियुक्त होने के कारण ईसाइयों की यहूदियों के प्रति पारंपरिक घृणा की नाजियों ने पूरा लाभ उठाया, जिससे जर्मन यहूदियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो गए। अगला आप लिखोगे यहाँ पर नाजियों ने भाषा और मीडिया का बहुत सावधानी से प्रयोग किया। नाजियों ने एक नस्लवादी विचारधारा को जन्म दिया कि यहूदी जो निचले स्तर की नस्ल से संबंधित थे और इस प्रकार वे अवांछित थे। अगला आप लिखोगे नाजियों ने प्रारंभ से उनके स्कूल के दिनों में ही बच्चों के दिमागों में भी यहूदियों के प्रति नफरत भर दी। जो अध्यापक यहूदी थे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और यहूदी बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। इस प्रकार के तरीकों एवं नई विचारधारा के प्रशिक्षण ने नई पीढ़ी के बच्चों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने और नाजी प्रोपेगेंडा को सफल बनाने में पूर्णतः सफलता प्राप्त की। अगला आप लिखोगे यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा फिल्मों का निर्माण किया गया। रूढ़िवादी यहूदियों की पहचान की गई एवं उन्हें चिन्हित किया गया। उन्हें उड़ती हुई दाढ़ी और कफ्तान, ठीक है, पहने दिखाया जाता था।
अब आप देखो अगला पॉइंट आप लिखोगे, उन्हें केंचुआ, चूहा, कीड़ा कहकर संबोधित किया जाता था। उनकी चाल की तुलना कुतरने वाले छटुंदरी, ठीक है, छटुंदरी जीवों से किया जाता था। अब आप देखो अगला प्रश्न है आपके पास यहाँ पर, नाजी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 देखें, ठीक है। तो अब जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो अध्याय 1 आपने पहले ही पढ़ लिया होगा। फ्रांसीसी क्रांति और नाजी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फर्क था, एक पैराग्राफ में आपको बताना है, ठीक है। तो उत्तर आप लिखोगे, नाजी समाज में महिलाओं की भूमिका एक बड़े पैमाने पर पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान समाज के नियमों का पालन करने की थी, ठीक है। हिटलर ने महिलाओं को उसके जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कहा था, किंतु यह केवल उन आर्य महिलाओं तक ही सच था जो शुद्ध एवं वांछित आर्य बच्चे पैदा करती थी। उन्हें अच्छी पत्नी बनने और पारंपरिक रूप से घर को संभालने व अच्छी पत्नी बनने के अतिरिक्त एकमात्र मातृत्व लक्ष्य की प्राप्ति की ही शिक्षा दी जाती थी। आगे आप लिखोगे, नाजी जर्मनी में महिलाएं पुरुष से मूलतः भिन्न थी। उन्हें अपने घर की देखरेख करनी पड़ती थी और अपने बच्चों को नाजी मूल्य पढ़ाने होते थे। फिर है, जो माताएं नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देती थी उन्हें इनाम दिए जाते थे और कई प्रकार की सुविधाएं पाती। दूसरी ओर वे औरतें जो यहूदी, पोलिश और रूसी पुरुषों से शादी करके नस्ली तौर पर अवांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देती थी उन्हें बुरी तरह दंडित किया जाता था, ठीक है। और ऐसा माना जाता था जैसे कि उन्होंने कोई दंडनीय अपराध किया हो। इस प्रकार नाजी समाज में महिलाओं के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जा रहा था, ठीक है। अगला आप लिखोगे, यह फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका के मुकाबले सर्वथा उलट था, जहां महिलाओं ने आंदोलनों का नेतृत्व किया और शिक्षा एवं समान मजदूरी के अधिकार के लिए लड़ाई की। उन्हें राजनैतिक क्लब बनाने की अनुमति थी और फ्रांसीसी क्रांति के बाद उनका स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया। अब उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपके पास, प्रश्न 6, नाजियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? तो इसका उत्तर आप लिखोगे, 1933 ईस्वी में तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने सभी शक्तियों को कब्जा लिया, ठीक है। उसने एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का गठन किया। उसने लोकतंत्र का ध्वंस कर दिया। उसके प्रशासन का आधार एक दल थे, ठीक है, एक दले और एक नेता और पूर्णतः अनुशासित प्रशासन था। सभी विपक्षी दलों का कठोरता से दमन किया गया। नाजी दल को छोड़कर बाकी सभी दलों पर रोक लगा दी गई। विपक्षी दलों के नेताओं की या तो हत्या कर दी गई या उन्हें जेल भेज दिया गया। वह अपने ही दल के उन लोगों को सजा देने में नहीं हिचकता था जो उसकी विचारधारा पर रखे नहीं उतरते थे, ठीक है। फिर आगे आप लिखोगे, जर्मनी एक पुलिसिया देश था, ठीक है। पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष सुरक्षा बलों जैसे कि स्टॉर्म ट्रूपर्स, एक एसए, ठीक है, के अलावा गोस्तापो जिसे कि गुप्तचर राज्य पुलिस, अपराध नियंत्रण पुलिस, एसएस, ठीक है, सुरक्षा बल और एसडी का भी गठन किया गया। हिटलर के जर्मन साम्राज्य की वजह से नाजी राज्य को इतिहास में सबसे खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। नाजियों ने जर्मनी की युद्ध में हार के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया। यहूदी गतिविधियों पर कानूनी रूप से रोक लगा दी गई और उनमें से अधिकतर को या तो मार दिया गया था या फिर क्या किया, जर्मनी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था। मीडिया, पुस्तकों, थिएटरों एवं शिक्षा आदि पर सरकार का पूरा नियंत्रण एवं निगरानी रखी जा रही थी। चित्रों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टर और नारेबाजी, पैम्पलेटों के द्वारा नाजी विचारधारा का प्रचार किया जा रहा था। और आगे आप देखो, राष्ट्र के दुश्मनों को विशेष रूप से कमजोर एवं हीन यानी कि समाजवादी तथा उदारवादी और छंचदर या हानिकारक कीट प्रजाति यहूदियों को के रूप में दिखाया जाता था। अब आगे आप देखो, सरकार ने भाषा और मीडिया द्वारा द्विअर्थी दक्षता के साथ प्रयोग किया और मीडिया को राष्ट्रीय समर्थन एवं अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता मिली। तो क्लास 9th यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 9th अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।